ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा ये प्री बोर्ड 2025-26 का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इससे पहले हमने 23 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब ये हमारा 24वां क्वेश्चन है। देखो क्या है। एक अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी। अब देखो इस तरीके के फॉर्मूले हमने अपने पेपर में नहीं पढ़े हैं, बुक में नहीं पढ़े, लेकिन पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो व्यास आपको क्वेश्चन में दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। चलो ये बात तो समझ आ गई। अब हम देखते हैं अर्धवृत्ताकार चांदे से क्या मतलब है। देखो अर्धवृत्ताकार चांदे का मतलब है डी जैसी शेप का, ठीक है। तो मुझे इसके लिए परिधि निकालनी है। किसकी? इस पूरे की परिधि निकालनी है। पूरा जो व्रत होता है, पूरा व्रत जो होता है उसकी परिधि होती है 2πr, ठीक है। क्या होती है उसकी परिधि? 2πr फॉर्मूला होता है। अगर मैं अर्धवृत्त की बात करूंगी, आधे वृत्त की, ठीक है, इस वृत्त का आधा कर दूंगी अगर मैं काट कर, सिर्फ ये वाली पोर्शन आएगा इसमें, ये वाला, ठीक है। ये लाइन नहीं आएगी जो मैंने अभी खींची है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा। तो इस अर्धवृत्त का जो मतलब कि परिधि होगी वो क्या होगी? इसकी आधी हो जाएगी ना। तो भाई अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? आधी, ठीक है। यानी 2πr की आधी हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा πr। ओके, मुझे तो पूरे अर्धवृत्त की परिधि चाहिए। परिधि का मतलब होता है परिमाप। परिमाप में ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों आएंगे। तो कुल जो परिमाप या परिधि होगी, चांदे की कुल परिधि या परिमाप जो होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है लेकिन मैं अच्छे से आपको पूरा समझा रही हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एक तो πr आएगा, प्लस में और क्या है, ये वाली डिस्टेंस भी है। कुल मिलाकर ये है कि अगर मुझे इसकी 4 दीवारी करनी पड़ जाए या बाड़ लगानी पड़ जाए तो मैं तो पूरे में लगाऊंगी ना, समझ गए ना। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू भी 7 है और ये 14। 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 22 प्लस में 14, कितना हो जाएगा? 4 2 6, 2 1 3 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर आपका उत्तर आएगा, ठीक है। अब देखो इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है ये। एक समवृत्त बेलन, ये मतलब राइट सर्कुलर बेलन है, मतलब एक बेलन है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। तो क्वेश्चन में एक बात तो हमें मिल गई कि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। बेलन का जो आयतन है वो कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, जो आयतन है बेलन का, सिर्फ बेलन की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं लिख लेंगे बेलन का आयतन, ठीक है। कितना दे रखा? 84 सही 6/7 सेंटीमीटर क्यूब। इस भिन्न मिश्रित भिन्न में दे रखा है। इसको सिंपल मल्टीप्लाई और सॉल्व करके जब क्या करेंगे, इसको सिंपल भिन्न बना लेंगे। कैसे करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, जमा ये करते हैं, यानी 84 की गुना करेंगे पहले 7 से, तो 7 चौक 28, हासिल लगेगा 2, और 7 8 7 56 और 2 58, ठीक है। अब इसमें 6 जोड़ दो, क्या होगा? 8 6 14, हासिल लगा 1 9 5, ये हो जाएगा 594/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया, ठीक है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन में क्या पूछा है? बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। तो r किसके बराबर? r तो h के बराबर है, तो यहाँ पे भी h रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 22/7 गुना h की स्क्वायर और h। समझ गए ना? ये मैंने h यहाँ क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि भाई h और r तो बराबर है ना, मुझे h ही निकालना है, तो मैं यहाँ r की जगह पे क्या रख दिया? h रख दिया। ये हो जाएगा 594/7। ये जो गुणा में 22/7 है, इसको अगले स्टेप में इधर ले आओ। ये दोनों पावर मिलकर कितनी होगी? h की पावर टोटल कितनी हो गई? 3, ठीक है। ये हो जाएगा 5947, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये कट जाएगा। अब 2 से इसको काट लो, ये चला जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 1 इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 2 सत्ते 14। अब जिसको भाग करना नहीं आता वो अच्छे से सीखे पहले कैसे भाग करते हैं। जो डायरेक्ट नहीं काट सकता वो भाग करके देखेगा, ठीक है। इसको भाग करना, इसको भाग करवाएंगे हम किससे? 11 से। 297 की भाग करेंगे हम 11 से, क्या हो जाएगा? देखो 11 दूनी 22, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा? 7 और ये 7 और 11 सत्ते 77, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ बच्चे? 27। अभी हमारा h का वैल्यू आया नहीं है, अभी हमें और सॉल्व करना है, ठीक है। अब पहले मुझे बताओ 27 किसका क्यूब होता है? तो ये आ गया था हमारे पास। तो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? 3 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी थी? 3 सेंटीमीटर, समझ गए। और हाँ, अगर ऊंचाई 3 है तो रेडियस भी यानी त्रिज्या भी कितनी होगी? 3, क्योंकि दोनों कैसी थी? बराबर। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे, ठीक। थैंक यू।